पढ़ने जाया करते थे तो प्राचार्य इतने स्ट्रिक्ट थे कि अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वो स्वयं निकल जाया करते थे कि देखें विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। आधी छुट्टी होने के बाद जब कक्षा की घंटी बजी तो आधे से अधिक विद्यार्थी जो थे तो वो घूम रहे थे। उसमें कुछ 2-3 विद्यार्थी उद्दंड थे। जब उनको डांटे और 1-2 डंडे सोटा लगा करके, छड़ी चलती है, तो जब प्राचार्य जी ने उन्हें छड़ी से मारा तो प्राचार्य जी को कहते हैं कि चलो असत्य भाषणों का प्रयोग तो करते ही हैं और कहते हैं कि चलो निकलो बाहर, बताते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शिक्षा का स्तर कितना न्यून हो चुका है। हम आगे वृद्धि तो तब करेंगे जब हम स्वतः शिक्षित होंगे, और जब हम ही शिक्षित नहीं हैं तो हम आगे वृद्धि कैसे करेंगे। क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो जब ऐसे छात्र होंगे, ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपने गुरुओं को कहेंगे कि चलो निकलो बाहर, हम आपको मिलते हैं, तो शिक्षा का उस शिक्षक का क्या होगा, उस गुरु का क्या होगा, और ऐसे छात्रों का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। ये बहुत सोचनीय और विचारणीय विषय है। आजकल हम देखते हैं कि शिक्षा की ही बात चल रही है। शिक्षा में एक पूर्व में कथा लगभग सबको पता है कि सुभद्रा के जब गर्भ से थी तब से ही उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को शिक्षा देना शुरू कर दिया था। परंतु आजकल की माताएं तो फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के बाहर, इंस्टाग्राम के बाहर, रील के बाहर निकल ही नहीं पा रही हैं। आधे से अधिक शिक्षा तो बच्चे को गर्भ में ही मिल जाती है, और बच्चा यदि गर्भ में रहेगा और माताएं यदि उन्हें अच्छी शिक्षा देंगी, सदाचार की, साहस की, धैर्य की, कर्मनिष्ठता की, सत्य भाषण प्रयोग करने की, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने की, कुछ बड़ा करने की शिक्षा यदि माताएं गर्भ से ही बच्चों को देंगी तब तो वो बच्चे कुछ करेंगे। और जब बच्चे गर्भ से ही शिक्षित नहीं हो रहे हैं तो बाहर निकल करके क्या करेंगे। आजकल लगभग सामान्यतः 95% समाज में यही देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो बचपन से ही क्रोधी हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ज्योतिष के ग्रंथ भी कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। और यदि ऐसा होता कि बच्चे को बड़ा होने के बाद यदि शिक्षित किया जाए, उसको पढ़ाया लिखाया जाए, तो अभिमन्यु को जो गर्भ में शिक्षा मिली थी चक्रव्यूह तोड़ने की, तो वो चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाते। इसका थोड़ा सा इको कम करो। सियाराम। यदि ऐसा होता तो अभिमन्यु कदापि कभी भी अपने पिता के ना रहने पर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करते, क्योंकि उनके पिता ने, उनकी माता ने उन्हें गर्भ से ही शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके उन भगनियों से, उन माताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। गर्भ से ही बच्चे की नींव पड़ जाती है। आज मैं देखता हूं, सुनता हूं, लगभग बच्चे इतने अशिक्षित हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं महाराज। और एक हमारे हनुमान जी महाराज हैं कि वो अपने गुरु की बात मान करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने का संकल्प लिया और उसे तोड़ने के लिए उनकी आज्ञा से उसे बोले ठीक है, हम